हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम शिक्षण व्यू रचना टीचिंग स्ट्रेटजीज की बात करेंगे कि टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। इनको हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। सरल शब्दों में शिक्षण व्यू रचना टीचिंग स्ट्रेटजी को हम लोग हिंदी में शिक्षण व्यू रचना कहते हैं। तो इससे क्या तात्पर्य है? ऐसी व्यू रचनाएं या नीतियां जिनके द्वारा कोई शिक्षक अपने शिक्षण या अनुदेशन में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु काम में लाता है। कोई टीचर जिन नीतियों या व्यू रचनाओं को, मतलब एक टीचर है वो उसकी जो नीतियां हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, वे नीतियां स्ट्रेटजियां जिनको किसी निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक यूज करता है, उनको हम कहते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी। शिक्षण व्यू रचना जो है ये अंग्रेजी के स्ट्रेटजी का हिंदी में ट्रांसलेशन है। और जो स्ट्रेटजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के स्ट्रेटजिया शब्द से बना हुआ है और इसका क्या मतलब होता है? किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली एक विशिष्ट कार्य पद्धति। मतलब कोई लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट कार्य पद्धति या योजना क्या कहलाती है? स्ट्रेटजी कहलाती है। इसके बाद आगे देखते हैं, जो स्ट्रेटजी है इसका प्रचलन मिलिट्री साइंस और युद्ध कला वेलफेयर में भी काफ़ी मात्रा में किया जाता है। द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को घेरकर पांडवों को परास्त करने के लिए चक्रव्यूह नामक व्यूह रचना का ही आयोजन किया था। अतः युद्ध कला में इसे ऐसी प्रभावी योजनाओं और विशेष कार्य पद्धतियों के रूप में समझा तथा प्रयोग में लाया जाता है, जिसके द्वारा युद्ध को अपने पक्ष में करने में सफलता मिलती है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें आपको पता होगा अभिमन्यु को जो है चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया था। तो उसमें क्या था, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह नामक एक स्ट्रेटजी बनाई थी, एक व्यू रचना बनाई थी। तो जो स्ट्रेटजी है उसको युद्ध की लिए जो है कोई विशेष कार्य पद्धति या योजना बनानी है, वहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है, युद्ध को जो है अपने पक्ष में करने में मदद मिलती है। इसी तरह देखिए, एक शतरंज का खिलाड़ी है, यदि उसके पास एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है तो उसके सहारे वो बाजी मार लेता है या जीत जाता है। इसी क्रम का अनुकरण करते हुए एक अध्यापक के लिए, एक टीचर के लिए भी यह जानना या समझा जा सकता है कि अगर उसके शिक्षण में, मतलब एक टीचर है, यदि उसको अपने शिक्षण में सफलता अर्जित करनी है तो उसको उचित और प्रभावपूर्ण जो शिक्षण व्यू रचनाएं हैं उनका उपयोग करने में जो है कुशलता अर्जित कर लेनी चाहिए। मतलब एक टीचर को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। टीचर को स्ट्रेटजी, मेथड, अप्रोच, इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो स्ट्रेटजी को हम हिंदी में व्यू रचना बोलते हैं। तो एक टीचर के लिए इसका जो ज्ञान है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो शिक्षण व्यू रचनाएं हैं इनसे अभिप्राय क्या होता है कि एक शिक्षक द्वारा विशेष रूप से निर्मित और अपनाई गई उन सभी योजनाओं, विशिष्ट कार्य पद्धतियों तथा साधनों से है जिनके द्वारा
वह अपने विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन कर उन्हें निर्धारित शिक्षण अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिक से अधिक सहायता प्रदान कर सके। तो देखिए, शिक्षण व्यूह रचना से क्या अभिप्राय होता है कि एक शिक्षक है, उसके द्वारा विशेष रूप से निर्मित और अपनाई गई सभी योजनाएं, विशिष्ट कार्य पद्धतियां, साधन, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे बच्चों का टीचर मार्गदर्शन कर सके और उनको जो निर्धारित लक्ष्य हैं शिक्षण के, उनकी प्राप्ति में ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद मिल सके। ठीक इसी प्रकार की अभिव्यक्ति शिक्षण व्यूह रचना पद को परिभाषित करने में, देखिए, एक राइटर हैं ई स्टोन्स और मॉरिस, इन्होंने 1972 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम था टीचिंग प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स। तो इसके द्वारा इन्होंने क्या कहा था स्ट्रेटजी के बारे में कि शिक्षण व्यूह रचना से तात्पर्य किसी पाठ के शिक्षण हेतु अपनाई गई उस सामान्यकृत योजना से है, जिसके अंदर क्या होगा, जिसमें संरचना अनुदेशात्मक उद्देश्यों के रूप में वांछित विद्यार्थी व्यवहार तथा व्यूह रचना को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक युक्तियों की रूपरेखा का समावेश हो। तो शिक्षण व्यूह रचना से तात्पर्य किसी पाठ के शिक्षण हेतु अपनाई गई उस सामान्यकृत योजना से है, जिसके अंदर संरचना अनुदेशात्मक उद्देश्यों के रूप में वांछित व्यवहार तथा व्यूह रचना को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक युक्तियों की रूपरेखा का समावेश हो। इसके बाद हम लोग इसकी विशेषताएं, इसके फीचर देखते हैं। तो यदि आपको इसका बेसिक आइडिया है तो फीचर आप लोग इजीली लिख सकते हैं। मेन बात घूम फिर कर वहीं आती है कि एक टीचर है जो वो पढ़ाएगा, तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे और उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर टीचर जो भी नीतियाँ बनाएगा वो होगी स्ट्रेटजी। तो शिक्षण व्यूह रचनाएं ऐसी सामान्यकृत योजनाओं, विधियों, तरीकों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके द्वारा किसी भी विशेष शिक्षण कार्य अथवा शिक्षण पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब इसके अंदर क्या है, कोई योजना, विधि, तरीके ये होते हैं जिसके द्वारा हम कोई जो हमारा शिक्षण कार्य है या शिक्षण पाठ है उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आगे है इसमें शिक्षण कार्य या पाठ को पढ़ाने के लिए निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो इसके जरिए हम लोग जो निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करते हैं। शिक्षण व्यूह रचनाओं का चयन और उपयोग विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु किया जाता है। देखिए, इसके अंदर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और फिर जो स्ट्रेटजी का चयन है कि हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे, ठीक है, और इसका जो है हम लोग विद्यार्थियों के जो शिक्षण अधिगम के उद्देश्य हैं उनके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसका जो चयन है, उपयोग है, वो जो हमारे उद्देश्य हैं उनके लिए किया जाता है। शिक्षण व्यूह रचनाओं के द्वारा कोई ऐसी कार्य योजना, पद्धति, प्रारूप या शिक्षण अधिगम संरचना प्रस्तुत की जाती है जिनके अनुगमन से निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की को प्रभावी उपलब्धि संभव हो जा सकती है। देखिए, सारे जो पॉइंट है आप अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक की सेम लैंग्वेज आपको रटनी है। आपको इसके बारे में बस एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। शिक्षण व्यूह रचनाओं को
ठीक तरह से उपयोग में लाने के लिए अच्छी तरह नियोजित शिक्षण युक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे शब्दों में शिक्षण युक्तियाँ किसी एक शिक्षण व्यूहरचना का अभिन्न अंग होती है। तो जो शिक्षण की जो व्यूहरचनाएँ होती हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन होती है, लेक्चर की स्ट्रैटेजी होती है जिसमें टीचर लेक्चर देके पढ़ाता है, और इसके अलावा और भी इसकी विधियाँ होती हैं। किसी भी शिक्षण व्यूहरचना द्वारा संपादित शिक्षण अधिगम संरचना को निम्न आकृति से, देखिए एक हम लोग एक ट्रायंगल बना के और उसके अंदर उसके कोनों पे हम लोग शिक्षण अधिगम उद्देश्य और विद्यार्थी और शिक्षण व्यूहरचना, मतलब तीनों कोणों पर इनको लिख के जो है हम इसका एक डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अंदर देखिए क्या होता है, विद्यार्थी होता है, हमारे उद्देश्य होते हैं और स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और फिर जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो हमारे पूरे हो जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ जो है आपस में जुड़ी हुई होती है। शिक्षण अधिगम संरचना के प्रारूप को प्रदर्शित करने वाली जो चित्रात्मक आकृति से, देखिए इस जो फिगर है इससे हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। शिक्षण व्यूहरचना का निर्माण और उपयोग विद्यार्थियों को निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करने हेतु किया जाता है। मतलब कोई हमसे पूछे कि स्ट्रेटजी का यूज क्यों किया जाता है, तो इसका जो वो निर्माण है या इसका यूज है, वो जो लक्ष्य है, हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए या किसी भी शिक्षण अधिगम के जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद किसी भी व्यूहरचना का निर्माण और उपयोग इस दृष्टि से किया जाता है कि उसके द्वारा विद्यार्थियों की जो ज़रूरतें हैं, योग्यताएं हैं, रुचियां हैं, या विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु जो अधिगम की परिस्थितियां मिलती हैं तथा सुविधाएं और उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अधिगम उद्देश्यों का सभी का ध्यान रखा जा सके। मतलब इसका निर्माण हम इसलिए करते हैं ताकि भाई बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या रुचियां हैं, सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रख सके, इसलिए हम लोगों ने स्ट्रेटजी का निर्माण किया है। फिर है विद्यार्थियों से मिलने वाला जो फीडबैक है जिसको हम प्रतिपोषण बोलते हैं। इसके आधार पर शिक्षण व्यूहरचना में उचित संशोधन करते रहने का प्रावधान रखा गया है। मतलब ये नहीं है कि जो स्ट्रेटजी है वो फिक्स रहेगी, हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों की जो हमें फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं, इसमें संशोधन भी हो सकता है। इसके बाद आगे है शिक्षण अधिगम उद्देश्य किसी भी शिक्षण अधिगम संरचना के केंद्रीय बिंदु और लक्ष्य होते हैं। मतलब जो उद्देश्य है हमारे, वो कोई भी हमारा जो स्ट्रक्चर है टीचिंग का, उसके केंद्रीय बिंदु और लक्ष्य होते हैं, परंतु वे पूरी तरह स्थिर और अपरिवर्तनशील हो, यह बात नहीं है। मतलब ये नहीं है कि वो फिक्स है, वे बदलेंगे नहीं। हर एक टॉपिक के, हर एक कोई भी मैटर हमें पढ़ाना, उसके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। विद्यार्थियों, शिक्षण अधिगम वातावरण, शिक्षण व्यूहरचना के उपयोग संबंधी परिणामों के आधार पर इनमें जो है कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता। मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई ये चीज़ें फिक्स है, हम लोग ज़रूरत के हिसाब से इनमें चेंज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने टीचिंग स्ट्रेटजी की बात की है कि टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में हमने जाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।